हाँ जी, आज हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर 64 कॉल्स इन एरियर। देखिए होता क्या है ये बात अच्छे से समझना कि जब कंपनी शेयर्स इशू करती है टू पब्लिक, जो कि बहुत सारे होते हैं, इट कैन बी सो मेनी इंडिविजुअल्स जिनको शेयर्स इशू किए गए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, कई सारे लोग हैं जिनको शेयर्स इशू किए गए हैं, जो लोग शेयर्स परचेस करते हैं कंपनी का। कंपनी जो शेयर इशू करती है वो जनरली इंस्टॉलमेंट्स में करती है। पहले वो एप्लीकेशन डिमांड करती है, फिर वो अलॉटमेंट के पैसे डिमांड करती है, फिर वो कॉल्स करती है, फर्स्ट कॉल एंड फिर हो सके तो फाइनल कॉल। तो कंपनी ने इस तरीके से पैसे मांगने हैं, 2 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 3 रुपए। अब क्या होता है कि जिस समय किसी व्यक्ति ने अप्लाई किया, मान लेते हैं मिस्टर राम की बात करें, राम ने एप्लीकेशन दिया और इसको अलॉटमेंट मिल गया, फिर इसने अलॉटमेंट के भी पैसे दे दिए। उसके बाद क्या हुआ कि इस समय के बाद कॉल्स जब किया जाना था, उसके बीच में 2-3 महीने का टाइम था, 2 से 3 मंथ्स का टाइम, मतलब गैप था एप्लीकेशन अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल में। इस 2-3 महीने में क्या हो गया कि राम्स फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ही खराब हो गई, बहुत ज़्यादा खराब हो गई। जिसके वजह से अब बाकी के कॉल्स जो है वो राम नहीं दे पा रहा है। राम के पास थे 100 शेयर्स और राम से पैसे मांगे गए फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए, राम नहीं दे पाया। फिर राम से 3 रुपए फाइनल कॉल पे भी मांगे गए, राम ने नहीं दिया, तो राम ने टोटली 6 रुपए नहीं दिए। तो ये जो राम ने 6 रुपए 2 कॉल्स पे नहीं दिए, इसे ही हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। जब कंपनी आपसे पैसे मांगती है पर आप पैसे नहीं दे पाते हो, तो उसे हम लोग कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। तो चलिए एक बात समझते हैं। चलो सर ठीक है, कॉल्स इन एरियर हो गया। अब कंपनी के पास ऑप्शन क्या है? देखिए कंपनी के पास 2 ऑप्शन है। कंपनी आपको कुछ टाइम देती है, कुछ टाइम देती है कि आप इस कॉल्स इन एरियर को पे कर दो। तो ऑब्वियस सी बात है, पेमेंट जो होगा वो विथ इंटरेस्ट होगा। अगर कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लिखता है कि अगर ड्यू डेट के बाद पेमेंट नहीं आया, तो जब पेमेंट आएगा ड्यू डेट के बाद से जितने टाइम पीरियड बाद पेमेंट आएगा, उस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में स्पेसिफाइड होगा। अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो टेबल एफ है शेड्यूल 1 का, टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 स्पेसिफाई करता है कि 10% पर एनम से ज़्यादा आप इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते हो। मान लेते हैं मिस्टर राम ने वो भी नहीं दिया, तो फिर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं फोर फीचर। फोर फीचर क्या होता है ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, अभी आप इसको पेंडिंग छोड़ दो। बस इतना समझो कि कॉल्स इन एरियर के 2 सर्कमस्टांस हो सकते हैं। पहले सर्कमस्टांस में आपको टाइम दिया जाएगा विथ इंटरेस्ट। अगर कंपनी पैसे मांगना चाहती है तो वो मांग सकती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो स्पेसिफिक रेट मेंशन्ड होगा वो स्पेसिफिक रेट से आपको ब्याज देना होगा। अगर नहीं है तो टेबल एफ है शेड्यूल 1 का, वो कहती है कि 10% से ज़्यादा आप ब्याज नहीं चार्ज कर सकते हो। दूसरी बात, इंटरेस्ट रिलेटेड जर्नल एंट्री इज नॉट इन योर सिलेबस। इंटरेस्ट रिलेटेड जर्नल एंट्री इज नॉट इन योर सिलेबस, इज नॉट इन योर सिलेबस। चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं और उसके थ्रू मैं आपको इसकी जर्नल एंट्री और बाकी के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करूंगा इससे रिलेटेड, ठीक है। चलिए, एक एक्स लिमिटेड है, इसने इनवाइट करा एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स of rupees 10 each at a premium of 10%. The amount was payable as under.
एप्लीकेशन 4 rupees per share, allotment rupees 5 per share, and balance on first and final call. All shares were fully subscribed and allotted. Mr. Jha, holding 1,000 shares, failed to pay the first and final call. Pass necessary journal entries. चलिए, मैंने आपको बताया था जब क्वेश्चन साइलेंट हो कि प्रीमियम का पैसा कहाँ मिला है, तो वैसे कंडीशन में आप हमेशा एज्यूम करोगे कि अलॉटमेंट में ही प्रीमियम का पैसा लिया गया होगा। तो मैं आपको एंट्री करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको कॉल्स एंड एरियर के ऊपर स्पेसिफिक एंट्रीज करके दिखाऊंगा, ठीक है? ध्यान से समझना। सबसे पहले हमारे पास पैसे हैं, बैंक अकाउंट डीआर, टू शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट। हमने 1,00,000 शेयर इशू किया था, 4 रुपए के भाव से हमें एप्लीकेशन पे पैसे आए, तो हमारे पास 4,00,000 रुपए आ गए। चलिए, 4,00,000 रुपए आ गए हमारे पास। एप्लीकेशन मनी रिसीट। उसके बाद हमने क्या किया? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर किया, क्योंकि हमने अलॉटमेंट कर दिया सबको। लिखा भी है ऑल शेयर्स वे फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड वे अलॉटेड। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4,00,000, 4,00,000। इसमें मिस्टर झा भी थे, जिन्हें शेयर्स अलॉट हुआ। ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर हमने क्या किया? सबसे हमने अलॉटमेंट के पैसे मांगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। देखिए, आपका प्रीमियम कितना था? 10%। 10 रुपए का 10% होता है 1 रुपए। तो आपने कितने शेयर्स इशू किए थे? 1,00,000। 1,00,000 पे आप 5,00,000 रुपए मांग रहे हो अलॉटमेंट के, और शेयर कैपिटल के 4 रुपए हैं, और सिक्योरिटी प्रीमियम के 1,00,000 रुपए हैं। ये आपने अलॉटमेंट मनी ड्यू करी। अलॉटमेंट मनी जी। फिर आपके पास पैसे आ गए। बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए हो गए आपके? 5,00,000। 5,00,000 मनी रिसीप्ट। चलिए, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि यहां तक में कहीं पे भी कॉल से एरियर नहीं हुआ था। कॉल से एरियर हुआ है लास्ट में, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को जब ड्यू किया गया। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर, और यहाँ पे आपने मांगे 1,00,000 के ऊपर कितने रुपए मांगे? 1 सेकेंड, 11 रुपए मांगने थे, 5, 4, 9 मांग लिए, 2 रुपए बच रहे हैं, तो 2,00,000 रुपए टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2,00,000 रुपए। बस, अब कॉल्स मनी ड्यू। अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉल्स इन एरियर पे रिस्पेक्ट में एंट्री क्या बनती है। देखिए, आपके पास पैसे कितने आए, पहले मेरे को ये बताइए। बैंक अकाउंट डीआर, आपके पास कितने पैसे आए? तो ऑब्वियस सी बात है कि एक पर्सन था जिसके पास 1,000 शेयर्स थे, उसने आपको पैसे नहीं दिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स था आपके पास 1,00,000। तो 99,000 शेयर्स के ऊपर आपको 2 रुपए रिसीव हो गए, ठीक है? अब दूसरा, आपके पास जो ड्यूज था, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो अमाउंट ड्यू था, वो कितना था? तो वो था 1,00,000 शेयर्स पे
₹2, दैट इज 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख के बदले आपके पास आए हैं 1,98,000 रुपीज ओनली। तो अब आप देख रहे हो कि क्रेडिट और डेबिट साइड में एक बैलेंस दिख रहा है, मतलब डेबिट साइड आपका जो है वो 2000 से शॉर्ट है। इसी वजह से आप क्या करोगे, यहाँ पे 2000 रुपीज कॉल्स इन एरियर के नाम से लिखोगे, मिस्टर झा को जो रिप्रेजेंट करेगा 1000 शेयर्स पे, 1 सेकेंड, 1000 शेयर्स पे ₹2, दैट इज 2000 रुपीज। अब बात समझना बहुत जरूरी है, ये जो कॉल्स इन एरियर आपने डेबिट किया है, ये कॉल्स इन एरियर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मिस्टर झा से 1000 शेयर पे ₹2 रिसीव होने वाले हैं, मतलब रिसीवेबल है, उनसे ये पैसे रिसीव नहीं हुए हैं। तो ये एक ऑप्शन है कि या तो आप कॉल्स इन एरियर को बुक में डेबिट करो। दूसरा ऑप्शन, यहाँ पे क्या होता है कि एक कुछ बुक्स में इस तरीके से भी एंट्री की गई है, बैंक अकाउंट डेबिट 1,98,000 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,98,000। तो इस केस में और इस केस में डिफरेंस क्या है? इस केस में आपका जितना भी कॉल्स इन एरियर हुआ है वो एक अलग अकाउंट में दिख रहा है जिसका नाम है कॉल्स इन एरियर अकाउंट। पर इस केस में कॉल्स इन एरियर अकाउंट है नहीं। इस केस में क्या होगा कि आप जब कंपेयर करोगे, ये देखो, आप जब कंपेयर करोगे तो यहाँ पे ये शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का डेबिट साइड और ये पूरा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का क्रेडिट साइड आपस में एडजस्ट होने के बाद यहाँ पे 2000 रुपीज फर्दर बचेगा। देखो यहाँ 198 हुआ, यहाँ से 2 लाख कटा, तो 198 तो खत्म हो गए। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के डेबिट साइड पे 2000 रुपीज का बैलेंस अभी भी बचा होगा। तो ये एक तरीका हो गया दिखाने का कि हाँ, 2000 रुपए अभी तक मेरे को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं मिले हैं, जो मैंने मांगे हैं, जो मैंने ड्यू किया है। तो एक एंट्री हो गई जिसमें आप कॉल्स इन एरियर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और यही बेस्ट तरीका है दिखाने का। क्यों, उसका रीजन मैं बताता हूँ। देखो अब क्या होता है, अब बैलेंस शीट में ध्यान से देखना, बैलेंस शीट में आपको शेयर कैपिटल प्रेजेंट करना पड़ता है। हाउएवर मैंने अभी आपको प्रेजेंट करना सिखाया नहीं है, पर मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए अभी फिलहाल बिना प्रेजेंटेशन को फोकस किए बस मैं एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। हमने पढ़ाया था कि 3 तरीके के कैपिटल होते हैं, एक होता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, एक होता है इशूड शेयर कैपिटल, और एक होता था हमारा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। याद करो, आपने पढ़ा है मेरे से, 3 तरीके के कैपिटल होते थे। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि ये 2 तरीके के कैपिटल में डिवाइड होता है। एक होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, मतलब उनसे जितने पैसे मांगे गए वहां पे मिल गए। और दूसरा क्या होता था, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब आप इसको जर्नल एंट्री में किसी भी तरीके से दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस मेरे को एक पॉइंट बताना, आपने टोटल कितने शेयर्स इशू किए थे? 1 लाख शेयर्स। कितने शेयर सब्सक्राइब्ड हो गए? तो 1 लाख शेयर सब्सक्राइब्ड हो गए। तो आपके सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल तो है 1 लाख। ये बात में कोई टेंशन नहीं है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। सब्सक्राइब कितने हो गए? 1 लाख। दूसरी बात, अब आप बताओ इसमें से सब्सक्राइब में से कितने जो हैं वो फुल्ली पेड नहीं है? तो सर ये 1000 वाले फुल्ली पेड नहीं है, ये 1000 वाले फुल्ली पेड नहीं है। तो आइए आप इधर यहाँ पे लिखो, यहाँ पे 1000 शेयर्स जो हैं वो फुल्ली पेड अप नहीं है। किसकी वजह से? मिस्टर झा वो इकलौते व्यक्ति थे जिन्होंने कॉल्स इन एरियर करा। दूसरा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कितने हैं? तो सर रिमेनिंग 99000 शेयर्स जो है वो सब्सक्राइब्ड हैं और फुल्ली पेड अप है। अब मेरे को बताओ 99000 शेयर्स पे कितने रुपए आए हैं फेस वैल्यू के, बताना। क्या शेयर प्रीमियम वाला पॉइंट मैं आपसे यहाँ पे नहीं पूछ रहा हूँ, सिक्योरिटी प्रीमियम वाला पॉइंट। तो एप्लीकेशन पे फेस वैल्यू आया ₹4, अलॉटमेंट पे भी फेस वैल्यू कितना आया? ₹4, और बैलेंस कितना आया यहाँ पे? ₹2। तो मेरे को 99000 शेयर्स पे ₹10 मिल चुके हैं। तो मेरे को कितने रुपए मिल चुके हैं? 9,90,000 रुपए मिल चुके हैं। 9,90,000 शेयर्स मिल चुके हैं। सॉरी, 9,90,000 रुपीज मिल चुके हैं ऑन 99,000 शेयर्स।
अब मेरे को बताओ सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप पे आपको कितने पैसे मिले हैं? तो सर सारे पैसे तो मिल गए हैं, एप्लीकेशन मिल गया है, अलॉटमेंट मिल गया है, बस 2000 बैलेंस ही तो नहीं मिला। ये कैसे पता चला? सर ये इस वजह से पता चला, ये रीज़न था कॉल्स इन एरियर का और ये रीज़न था यहाँ पे आपको एनालाइज़ करना पड़ा। यहाँ पे आपको शेयर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल के क्रेडिट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के डेबिट को एडजस्ट करके बताना पड़ा कि 2000 रुपए नहीं मिले हैं। और इस एंट्री की वजह से आपको क्लियर कट पता चल रहा है कि कॉल्स इन एरियर जो है वो 2000 रुपए का हुआ है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से इसको रिप्रेज़ेंट करोगे। पहले तो आप यहाँ दिखाओगे कि हमने माँगे उनसे पूरे के पूरे 10,000 पर उन्होंने अभी तक हमें पैसे नहीं दिए। तो कॉल्स इन एरियर क्या होता है बेटा, वो शेयर कैपिटल में से माइनस होता है, इसीलिए डेबिट साइड पे लिखा जाता है। कॉल्स इन एरियर के डेबिट साइड पे लिखने का ये रीज़न नहीं है कि ये एसेट्स है, करंट एसेट्स है, नहीं। ये आपको शेयर कैपिटल में से माइनस करना है, तो कैपिटल क्रेडिट होता है और उसमें से माइनस करेंगे तो डेबिट करेंगे। इसीलिए कॉल्स इन एरियर को डेबिट किया गया है। आई होप आपको पॉइंट समझ में आया होगा। कॉल्स इन एरियर हमेशा यहाँ शेयर कैपिटल में माइनस कर दिया जाएगा। तो अब अगर बताया जाए कि टोटल मेरे पास कितने पैसे मिले हैं, तो 9,90,000 पैसे मिले इनसे, 99,000 से, पर 8,000 रुपए मिले हमारे मिस्टर झा से। तो टोटल हमारे पास 9,98,000 रुपीज़ बैंक बैलेंस होना चाहिए कैपिटल की वजह से। अब आओ मैं क्रॉस चेक करके दिखाता हूँ क्या इतने पैसे हैं हमारे पास। आइए, आइए, आइए बैंक अकाउंट जोड़ो, कितने हैं? 4 लाख रुपए। चलिए 4 लाख रुपए यहाँ आए। फिर यहाँ पे आप देखो अलॉटमेंट पे 5 लाख रुपए में से सिक्योरिटी प्रीमियम के 1 लाख रुपए, तो सिक्योरिटी प्रीमियम तो अलग से बुक्स में रिकॉर्ड होगा, तो इसको आप यहाँ पे प्लीज़ इग्नोर करके चलो। आप बैंक में कितने रुपए लेके चलो, ये कैपिटल वाले 4 लाख, तो 4 लाख रुपए इधर भी आए हैं, है ना? 4 लाख प्लस 1 लाख, 1 लाख था प्रीमियम का और 4 लाख फेस वैल्यू का, तो 4 प्लस 4 कितने हो गए? 8 लाख। और इधर कितने आए हैं? 1,98,000, तो कितने हो गए टोटल? 9,98,000 और यही मेरा बैंक बैलेंस भी आ रहा है 9,98,000। आई होप आपको पता चला किस तरीके से कॉल्स इन एरियर को बुक्स में लिखते हैं, कितनी एंट्री होती है, 2 एंट्री होती है और कॉल्स इन एरियर किस तरीके से शो किया जाता है। आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए एक क्वेश्चन और मैंने लिया है, इस क्वेश्चन को करते ही कॉल्स इन एरियर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। K Limited was registered with an authorized capital of 40,000 equity share of rupees 100 each. It offered 30,000 equity share to the public at a premium of 40 rupees per share. अमाउंट तो 100 रुपए फेस वैल्यू था, 40 रुपए का प्रीमियम, 140 रुपए में ऑफर किया, 30,000 इक्विटी शेयर। अमाउंट किस तरीके से पे करना है वो भी बता रहा है। 30 रुपीज़ एप्लीकेशन पे, 70 ऑन अलॉटमेंट जिसमें कि 40 प्रीमियम का है, तो 30 ही आपका अलॉटमेंट का फेस वैल्यू, तो 30 प्लस 30 60 और 40 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस देना है। शेयर्स जो सब्सक्राइब किए गए वो 28,000, मतलब 2,000 शेयर्स सब्सक्राइब नहीं हुए, अंडर सब्सक्रिप्शन का पॉइंट है, बट हाँ ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव करता है। ऑल कॉल्स वर मेड, सारे कॉल्स किए गए, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल। एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर्स हैं, वो फेल करता है अलॉटमेंट पे करना भी और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी पे करना, मतलब अलॉटमेंट भी नहीं देता है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं देता है। आपसे क्वेश्चन बोलता है मेरे को नेसेसरी जर्नल एंट्री करके बताओ और मुझे कुछ आंसर्स बताओ फॉलोइंग पॉइंट्स के। पहला, मेरे को बताओ इशूड कैपिटल क्या है के लिमिटेड का, सब्सक्राइब कैपिटल क्या है के लिमिटेड का, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल क्या है के लिमिटेड का, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल क्या है, एंड सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका कॉल्स इन एरिया से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने हैं। चलिए सर, पहली जर्नल एंट्री, पहले तो हमारे पास पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डियर, लोग एप्लीकेशन के पैसे देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमारे पास 28,000 शेयर्स पे 30 रुपीज, 30 था ना जी, 30 रुपीज रिसीव होंगे। ये होता है 8,40,000 रुपीज। हमने क्या करना है, तुरंत इसे अलॉट कर देने हैं शेयर्स टू शेयर कैपिटल अकाउंट। थोड़ा शॉर्ट में करूंगा मैं, नरेशन वगैरह आप खुद से लिख लेना, ठीक है। 8,40,000, 8,40,000। उसके बाद हमने अलॉटमेंट किया, मतलब अलॉटमेंट ड्यू किया। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब मैं पैसे मांगूंगा, 28,000 पे मैं 70 रुपए मांगने वाला हूँ। 19,60,000 रुपीज मांगूंगा।
जिसमें 8,40,000 तो होगा हमारा अलॉटमेंट का और 11,20,000 होगा हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम का। कैसे निकला एक बार यहाँ पे देख लो, 28,000 पे 30 रुपीज़ और 28,000 पे 40 रुपीज़। अब दिक्कत क्या है सर, ये बात करते हैं। सर पैसे नहीं मिले ना हमें, पर पैसे हमें कितने शेयर्स पे मिले हैं? सर हमारे को पैसे मिले हैं 27,000 शेयर्स पे, क्योंकि 1,000 शेयर्स पे जो ए था, ये पर्सन मिस्टर शेयर होल्डर, मिस्टर ए द शेयर होल्डर, उसने 1,000 शेयर्स पे हमें पैसे नहीं दिए। उसने 1,000 शेयर्स पे हमें 70 रुपीज़ नहीं दिए, तो हमारे पास जो पैसे आए हैं दैट इज़ ऑन 27,000 शेयर्स पे 70 रुपीज़ आए हैं। तो ये आए 18,90,000 रुपीज़। हमारा कॉल्स इन एरियर हुआ, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डीआर 1,000 शेयर्स पे 70 रुपीज़, 70,000। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 19,60,000। आई होप ये कॉल्स इन एरियर वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। 1,000 शेयर पे उसने 70 रुपये नहीं दिए, 30 रुपये फेस वैल्यू के और 40 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम के। फिर हमने क्या किया, उनसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगा, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट ड्यू किया। 28,000 शेयर्स पे हमने 40 रुपीज़ मांगा, जो हमारा फाइनल पेमेंट ड्यू था। 11,20,000, यहाँ कोई सिक्योरिटी प्रीमियम था नहीं, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट 11,20,000 रुपीज़। फिर से मेरे पास 1,000 शेयर के ऊपर पैसे नहीं आए, तो मेरे पास जो पैसे आए वो 27,000 शेयर के ऊपर 40 रुपीज़ आए। 10,80,000 रुपीज़। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डीआर 1,000 शेयर पे मेरे 40 रुपीज़ रिसीव नहीं हुए, 40,000। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 11,20,000। तो ये हो गई सर हमारी जर्नल एंट्री कॉल्स इन एरियर के रिस्पेक्ट में। तो हमारे कॉल्स इन एरियर जो है वो इस बार सिक्योरिटी प्रीमियम को लेके भी है। अब हमसे सवाल ने कई सारे पॉइंट्स डिमांड किए थे। पहला उन्होंने बोला इशूड कैपिटल ऑफ के लिमिटेड कितना है, तो आप बताओ, आपने देखा कि ऑफर कितना हुआ था? तो सर ऑफर जो हुआ था वो हुआ था 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। तो हमारा इशूड कैपिटल कितना होगा? हमारा इशूड कैपिटल होगा 30 लाख रुपीज़ का हमारा इशूड कैपिटल होगा। फिर सवाल ने हमसे पूछा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप बताओ। ये हमें निकालना पड़ेगा। आइए सर ध्यान से समझते हैं। सर सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो था वो हमारा था 28,000 शेयर्स। ये बात तो पक्की है। कितना था? सब्सक्राइब कैपिटल हमारा 28,000 शेयर्स। इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक था हमारा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, एंड फुल्ली पेड अप, और एक था हमारा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो आप बताओ दिक्कत कहाँ हुई थी? सर दिक्कत इधर हुई 1,000 शेयर्स को लेके। इन लोगों ने पूरे पैसे नहीं दिए, पर 27,000 पे तो हमारे पूरे पैसे मिले हैं, है ना? पूरे पैसे मिले, तो आप यहाँ पे बोलोगे 27,000 शेयर पे हमें पूरे फेस वैल्यू मिले, दैट इज़ 27 लाख हमें पूरे पैसे मिले। तो आपका एक आंसर निकल के आ गया। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप पे आपके कितने पैसे आ गए? 27 लाख रुपए आए सर, 27 लाख रुपए। अब बात करते हैं सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप पे आपको कितने पैसे आए? आप बताओ, उसने अलॉटमेंट के पैसे दिए? इधर आ जाओ। उसने अलॉटमेंट के पैसे दिए? नहीं दिए। उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। सर इसमें बताना फेस वैल्यू कितना था? 30 और प्रीमियम कितना था? 40। तो हम लोग बात कर रहे हैं अभी फेस वैल्यू की, तो 30 और इधर 40। इसने 70 रुपीज़ नहीं दिए, तो दिए कितना? सिर्फ एप्लीकेशन दिया 30 रुपीज़।
1000 पे इसने कितने रुपए दिए? इसने 1000 पे हमें पैसे दिए सिर्फ़ और सिर्फ़ 30 रुपीज़। तो हमारा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप कितना हो गया? 30,000 तो आपने यहाँ पे लिख दो 30,000 और इनसे टोटल कितना शेयर कैपिटल आया? तो 27 लाख प्लस 30,000 कितने हो गए? 27 लाख 30,000 रुपए। तो ये हो गया हमारा टोटल सब्सक्राइब कैपिटल। यहाँ लिख देता हूँ 27 लाख 30,000। अब सवाल ने हमसे पूछा सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम के कितने पैसे आए? तो पहले बताओ मेरे से सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम के पैसे तुमने मांगे कितने थे? सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम के टोटल पैसे तुमने मांगे कितने थे? तुमने 28,000 शेयर पे टोटल 40 रुपए मांगे थे, है ना, प्रीमियम के नाम पे। तो तुमने टोटल कितने मांगे थे? 11,20,000 रुपए मांगे थे। तुम्हें जो कॉल्सिन एरियर में सिक्योरिटी प्रीमियम एक दिखा था, वो कितना दिखा था? 1000 शेयर पे 40 रुपए। यहाँ पे आ जाओ, ये देखो, ये 70 रुपए था। इस 70 रुपए का बाइफरकेशन क्या है? 30 प्लस 40, तो ये है आपका प्रीमियम का पैसा जो उसने नहीं दिया। तो 1000 पे 40 रुपए उसने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, तो 40,000 प्रीमियम के भी तो नहीं रिसीव हुए। तो कितने रिसीव हुए? 10,80,000। तो आ जाओ लिख देते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने पैसे रिसीव हुए? 10,80,000। अब आपको क्रॉस चेक करना है। अच्छा, क्रॉस चेक कर लो। देखो ध्यान से देखो, आपके पास कितने पैसे आए हैं? 27,30,000 आ गए आपके पास, किस बात के? शेयर कैपिटल के नाम के। और 10,80,000 आपके पास किस नाम के आ गए? सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पे। तो टोटल आपके पास जो पैसे होने चाहिए, टोटल आपके पास पैसे होने चाहिए 38,10,000 रुपीज़ होने चाहिए। किसके किसके? शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पे। इन दोनों के नाम पे आपके पास इतने पैसे बैंक में होने चाहिए। आइए बैंक का पैसा बैलेंस देखते हैं, कितना पैसा है। देखिए, ऐड करते चलना बेटा, बैंक में कितना पैसा है? 8,40,000। देखो 8,40,000, चलिए मैं ऐड करता चलता हूँ, 8,40,000 प्लस उसके बाद कितने आए? 18,90,000। आइए 18,90,000 ऐड कर देता हूँ। उसके बाद कितने आए सर? 10,80,000। तो 10,80,000 रुपीज़ उसके बाद आए। तो बैंक में टोटल कितने आए बेटा? सेम सर, बैंक में भी आए हैं 38,10,000 रुपीज़। तो इससे आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, बैंक का अकाउंट भी आपका टोटल करोगे तो इतना ही दिख रहा है। कितना कितना था? 8,40,000, फिर 18,90,000 और लास्ट में कितना था? 10,80,000। आप भी कैलकुलेट करो, देखो आपका बैलेंस 38,10,000 ही आएगा। तो आई होप आपको कॉल साइन एरियर का सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कॉल साइन एरियर क्या था जो हमने आज की क्लास में पढ़ा। कॉल साइन एरियर बेसिकली जब हम लोग किसी को शेयर इशू करते हो और वो समय पे पैसे नहीं दे पाता है, तो उसे हम लोग कॉल साइन एरियर अकाउंट में लिखते हैं। कॉल साइन एरियर अकाउंट शेयर कैपिटल में से माइनस किया जाता है, इसीलिए उसको बुक्स में डेबिट करके रिकॉर्ड किया जाता है। कैपिटल का ऑपोजिट, कैपिटल क्रेडिट करके रिकॉर्ड करते हैं, तो कॉल साइन एरियर क्योंकि उसमें से माइनस होना है इसलिए उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। कॉल साइन एरियर के केस में ब्याज की भी कहानी चलती है, पर हमारे सवालों में ब्याज की स्टोरी सिलेबस में नहीं है। वैसे 10% का इंटरेस्ट जो है वो टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 अलाउ करता है, अगर एओए में स्पेसिफिक नहीं है तो। अगर आपको कॉल सीनियर के पैसे नहीं मिलते हैं तो आप इनको फॉरफिट भी कर सकते हो, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर हमने जर्नल एंट्री सीखी कॉल सीनियर को लेके। कॉल सीनियर की दो एंट्री हो सकती है, या तो कॉल सीनियर अकाउंट ओपन करो या तो कॉल सीनियर ओपन नहीं करो। जिस केस में कॉल सीनियर है, अलॉटमेंट में कॉल सीनियर है तो अलॉटमेंट छोड़ दो, अगर फर्स्ट कॉल में एरियर है तो फर्स्ट कॉल छोड़ दो। पर कॉल सीन एरियर को आपको क्योंकि कैपिटल में से माइनस करना होता है, तो आप फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट लिख के भी रखोगे तो भी वो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। आपको कॉल सीन एरियर तो वहाँ पे माइनस कॉल सीन एरियर के नाम से ही करना होगा। इस वजह से बेटर है कि आप कॉल सीन एरियर अकाउंट ही ओपन करो। फिर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से सब्सक्राइब शेयर कैपिटल 2 तरीके से बुक्स में दिखे जाते हैं, बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं। एक होता है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, एक होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो फुल्ली पेड अप में तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉट फुल्ली पेड अप में कॉल सीन एरियर माइनस करके इस तरीके से प्रेज़ेंट होता है। फिर आपकी प्रैक्टिस के लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो कि किताब में केस बेस्ड क्वेश्चन के रूप में दिया था, उसमें ये सारे आंसर्स निकालने थे जो हमने निकाल के देखे और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कॉल्स इन एडवांस की करेंगे और ऐसे ही एक क्वेश्चन को वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।